भारत भूमि पर सनातन के साथ ही सन्यास की परंपरा भी शुरू हुई। 4 वर्ण हुए और उसके साथ 4 आश्रम हुए, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और संन्यास में ही नागा परंपरा शुरू हुई, जो जिसे कहते हैं सनातन की कमांडो फौज। जब जब सनातन पर कभी भी हमला हुआ, इन नागा सन्यासियों ने अपना परम बलिदान किया, धर्म के लिए, रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए। आज भी कुंभ के मौके पर चारों जगह जहां कुंभ होते हैं, कुंभ के अवसर पर नए सन्यासियों को नागा सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। और यहां प्रयाग में भी यही हो रहा है। और परंपरा से एक पहले अमृत स्नान के बाद दूसरे अमृत स्नान से पहले का जो समय होता है, उसमें इन सन्यासियों को नागा की दीक्षा दी जाती है, ताकि वो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए वैसी ही भावना अपने अंदर भर सके। हमारे साथ पूज्य दिनेशानंद जी गिरी जी महाराज हैं, जो जूना अखाड़े के श्री महंत जी हैं। ये जो परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है और सनातन तक चलती रहेगी। तो इस परंपरा के ये किन चरणों में सन्यास से ब्रह्मचारी, त्यागी और फिर उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी से सन्यास की परंपरा प्रारंभ होती है और उसके बाद में उसको दीक्षा दी जाती है सन्यास की। 5 गुरु मिलकर के उसको दीक्षा देते हैं। एक गुरु दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र देता है, एक चोटी काटता है और एक भस्मी देता है, एक भगवा देता है, एक लंगोटी देता है। ये सन्यास की प्रवेश हुई। और उसके बाद में आज जो अभी विजया हवन संस्कार बोलते हैं इसको, ये विजया हवन संस्कार हो रहे हैं। ये विजया हवन संस्कार कुंभ में ही होते हैं। जो 4 कुंभ होते हैं, कुंभ में ही होते हैं। कुंभ का जो शाही स्नान होता है, उसके पूर्व में ये विजया हवन संस्कार होते हैं। और इसकी प्रक्रिया आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि सनातन में जो पिंडदान की प्रक्रिया है, जब हमारे सनातन में कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है तो उसके जो संतान है वो उसका पिंडदान करती हैं। यहाँ जो आज जिन साधुओं का विजया हवन संस्कार हो रहा है, इन्होंने अपने पहले परिवार में, जिस परिवार में कुल में जन्म लिया है, उस कुल के और उस ननिहाल के कुल के 7 पीढ़ियों के जो उनके लोग चले गए, उनका इन्होंने पिंडदान किया है। और उसके बाद में ये विजया हवन करने वाले साधु स्वयं का पिंडदान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रक्रिया आप पहली बार जानते हैं कि ये संतों ने अपना स्वयं का यहाँ माँ गंगा के पास पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद में आचार्य जी श्री महंत कोतवाल उनको माँ गंगा के संगम में डुबकी लगाएंगे 7, और 7 डुबकी लगा करके वो बाहर आते हैं तो माँ गंगा के गर्भ से वो नया जन्म लेते हैं। पूर्व का जन्म है उनका समाप्त हुआ और अब हम नया जन्म ले रहे हैं। तो सन्यास में ये विजया हवन संस्कार होने के बाद में ही उसकी प्रामाणिकता ठप्पा लगता है कि ये पक्के सन्यासी हैं। तो ये एक अद्भुत सन्यास की विजया हवन की प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद में नागा सन्यासी की प्रक्रिया आती है, जो स्वैच्छिक है। ये विजया हवन संस्कार की प्रक्रिया कंपलसरी है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद में अगर आपकी इच्छा है तो आप नागा संस्कार करवाइए। जूना अखाड़े में जाके भगवान ध्वज है, उस ध्वज के नीचे वहाँ नागा साधु जो है उनका विजया नागा संस्कार करवाते हैं। तो ये जो सन्यास की एक बड़ी प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न हो रही है, जिसको आप आज तक के माध्यम से देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। ये जो विजया हवन है, क्या ये स्वयं पर विजय प्राप्त करने की बात है? अपने जो जितनी भावनाएं हैं, हमारा दुख है, सुख है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, नींद है, भूख है, क्या इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए एक जोग रमण का मार्ग बांका, खांडे की धार और सुई का नाका, ऐसे हमारे गुरुओं ने कहा कि जोग रमण का मतलब जोगी सन्यासी बनकर के जिस मार्ग पे चलते हो, वो मार्ग ऐसा है कि आपको खांडा मतलब तलवार की धार पे चलना और सुई के नाके में से निकलना, ऐसा जोग रमण का मार्ग है। तो ऐसे मार्ग पर चलने के लिए आपको मन को भी जीतना है, आपको विचारों को भी जीतना है, आपको इंद्रियों को भी जीतना है, काम क्रोध तमाम सब विषय वासनाओं को जीतना है। इसलिए ये विजया हवन आप उन सब इंद्रियों को जीतने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका मन संयमित रहे, मन आपका बिगड़े ना, मन कहीं भटके ना, और सनातन की सन्यास की परंपरा पे अनवरत आप चलते हुए भारत व गुरुओं की गौरव परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। महाराज जी, एक आखिरी जिज्ञासा ये है कि क्या जितने लोग अभी इस दीक्षा में हैं, क्या सारे लोग नागा बनेंगे? इनमें से कुछ लोग, जैसा आपने बताया, स्वैच्छिक है? नहीं, सारे लोग इसमें नागा नहीं बनेंगे। कुछ है जो नागा के काबिल हैं वो ही बन पाएंगे, क्योंकि नागा वाली जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें प्राण भी जा सकते हैं, आप अपना संयम भी खो सकते हैं। इसलिए किसी विजया हवन करने वाले सन्यासी का अगर बल है, उसकी बॉडी, उसके मन में, उसके शरीर में ताकत है, तो गुरु लोग भी उसकी पहचान करेंगे, देखेंगे, उसके बाद में ही होगी। मुझे लगता है कि ये जो अभी संस्कार हो रहे हैं उसमें कम से कम 25 से 30% है वो नागा बनेंगे, सारे नहीं बनते। नागाओं की एक कठिन प्रक्रिया है, उसको पार करने के बाद में भी ये संभव है। संन्यास लेने के बाद फिर ये कहाँ रहते हैं? मढ़ियों में, मंदिरों में, इन सब में? नागा जो हैं
उनका तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक ये भी बताया गया कि नागाओं की विस्तार से आगे की जो जानकारी हम सार्वजनिक नहीं करते, जो लेकिन नागा के पहले जो विजयवान हो गए अवधूत हैं, वो अवधूत हैं, वो परिवारजात भी रहते हैं, मतलब भ्रमण करते हैं, एक जगह नहीं रहते। आश्रमदारी मठदारी हैं, वो मठों में भी रहते हैं और गुरुओं के पास रह करके गुरुओं की सेवा भी करते हैं। तो हर श्रेणी में रहते हैं, जो कुटीचर है, परिवराजक है, हंस है, परमहंस, चार जो श्रेणियां चारों में वो रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी सारी जानकारी दी। यानी अब ये सारे लोग संन्यास लेने के बाद अब ये परिव्राजक की तरह घूमेंगे और जगह जगह सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि धर्म पर चलना कैसे होता है, धर्म की जो अवधारणा है उसको कैसे अपने अमल में लाएं, कैसे सनातन धर्म को की जो गोपनीय जानकारियां हैं या ऐसी जानकारियां, गूढ़ जानकारियां, उनको सरल शब्दों में लोगों को समझाएंगे और ये बताएंगे, सनातन के प्रति जागरूक करेंगे। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।